दोस्तों, हमारे जीवन में आए दिन कुछ न कुछ छोटी या बड़ी परेशानियां आते ही रहते हैं। ऐसे समय में हम बहुत परेशान और बेचैन हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं, किससे अपने दिल की बात बताएं, कौन हमारी सुनेगा और हमारी मदद करेगा। हमारी जिंदगी में जब भी कभी ऐसे छोटी या बड़ी कोई भी परेशानी या विपत्ति आ जाए तो ऐसे समय में हमें भगवान श्री कृष्ण को अपनी मदद के लिए याद करनी चाहिए। उन्हें अपने जीवन रूपी रथ के सारथी के रूप में याद करना चाहिए और उनसे विनती करना चाहिए कि हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, आप हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारी परेशानी दूर करें। वो अवश्य ही हमें हमारी परेशानी और विपत्ति रूपी दलदल से हमारी जीवन रूपी नैया को निकालकर बाहर कर देंगे। भागवत गीता के उपदेश उस परेशानी या विपत्ति के वक्त हमें बहुत काम आएंगे और उनके ज्ञान का अपने जीवन में अनुकरण करने से हम सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। हमने जाने अनजाने में जो कुछ भी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा कर्म किया हो, उसका फल हमें भोगना जरूर पड़ता है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म फल हमें किसी भी मुश्किल वक्त से निकाल लेते हैं और हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म फल हमें कभी भी किसी भी मुश्किल में डाल सकते हैं। मनुष्य को उनके कर्म के अनुसार उनका कर्म फल मिलता है। बुरे कर्म चाहे हम कितना भी लोगों से छिपाकर क्यों न करें, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं और हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे मन का और अच्छे कर्म का होना चाहिए। इससे संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके अपने गांव में जीवन यापन का कुछ अच्छा साधन नहीं था। किसी तरह से गांव के लोगों का जीवन चल रहा था। एक दिन उन दोनों दोस्तों ने विचार किया, हम गांव में ज्यादा धन नहीं कमा पा रहे हैं, जिससे हमारी जिंदगी गरीबी में ही कटती रहेगी। क्यों न हम दोनों धन कमाने के लिए शहर चले जाएं। वहां हमारी आमदनी अच्छी होगी और हमारी और हमारे परिवार के लोगों की जिंदगी अच्छे से चलेगी। ऐसा विचार करके वे दोनों शहर जाकर रहने लगे और वर्षों वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। और फिर एक दिन दोनों ने विचार किया कि हम लोगों ने काफी धन कमा लिया है और अब हमें वापस अपने घर चलना चाहिए। ऐसा विचार करके दोनों अपने गांव की ओर चलते हैं। रास्ते में चलते चलते दोनों थक गए और शाम भी हो गया था, तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम लोग यहीं आराम करते हैं। और दोनों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई और वे वही आराम करने लगे। फिर उनमें से एक दोस्त ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम जाकर रात के लिए खाना ले आ। जब वह दूसरा दोस्त बाजार से खाना लेने गया तो उसके मन में पाप विचार आया। उसने सोचा कि हम दोनों ने अब इतना पैसा कमा लिया है, अब हम बहुत धनी हो गए हैं, परंतु इस धन से हम दोनों गांव में बराबर का धनवान कहलाएंगे। मुझे अपने दोस्त से अधिक धनवान होना चाहिए। ऐसा सोचकर वह मन ही मन बोला कि यदि मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो यह सारा पैसा मेरा हो जाएगा। और मन में यह पाप विचार आने पर उसने बाजार से लिए हुए अपने दोस्त के खाने में जहर मिला दिया और वह खाना लेकर अपने दोस्त के पास गया और उसे खाने के लिए दे दिया, जिसे खाकर वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा दोस्त सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। परंतु कहते हैं ना कि हमारा कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। वह एक न एक दिन किसी न किसी रूप में वापस आता जरूर है अपना बदला लेने के लिए। ठीक ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। एक दिन उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। परिवार के सभी लोग बहुत खुशी मनाते हैं।
परंतु उसको जो बेटा पैदा हुआ वह हमेशा बहुत ही बीमार रहता था और वह हमेशा उसके इलाज में परेशान रहता था और उसने अपने जीवन में जो भी धन कमाया था उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म होने लगा। वह बहुत परेशान होकर एक दिन अपने बेटे से कहता है कि तुम जब से पैदा हुए हो तब से बीमार ही रहते हो और तुम्हारे इलाज में मेरा सारा जमा किया हुआ पैसा बर्बाद हो गया है। ऐसा कब तक चलेगा? तुम इतना बीमार क्यों रहते हो और ठीक क्यों नहीं होते हो? मैंने अपना सारा पैसा तुम्हारे इलाज में लगा दिया है, फिर भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह सुनकर उसका बेटा हंसने लगा और कहता है कि यह सब तो तुम्हारे कर्म का भोग है जो तुम्हें हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। मैं तो तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसे तुमने पैसे के लालच में जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं तो तुमसे अपना हिसाब वापस लेने के लिए तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर आया हूँ। अब हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है और अब मुझे भी चलना चाहिए। मेरा जीवन अब पूरा हो गया है। यह सुनकर उसका दोस्त बहुत रोने लगता है, पर अब सब व्यर्थ है क्योंकि जो होना है वह तो होकर ही रहता है। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारा कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। वह एक न एक दिन किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करनी चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमें हमारे जीवन को सार्थकता मिलती है। परोपकार और अच्छे कर्म से हम लोगों के बीच हमेशा बने रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।